नए कोच ने आते ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां कर दी। 25 खिलाड़ियों की छुट्टी करके नए कोच मैथ्यू हैडन ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इंग्लैंड के खिलाफ और टी20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए बड़े पैमाने पर तब्दीलियां करके खतरनाक खिलाड़ियों को टीम में शामिल कर लिया। मैथ्यू हैडन ने कौन से खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया और किन की छुट्टी किया, आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल देता हूं। तो आज के इस वीडियो को आपने कहीं पे भी स्किप नहीं करना, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल हमजा स्पोर्ट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि टी20 वर्ल्ड कप 2022 की आमद है और उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ एक होम सीरीज खेलनी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले 7 टी20 मैचेस के लिए मैथ्यू हैडन को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बैटिंग कोच मुकर्रर किया। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए बैटिंग कोच मैथ्यू हैडन ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां कर दी और खतरनाक खिलाड़ियों को टीम में शामिल कर लिया है। आपको मुकम्मल डिटेल देता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम से जुड़ी कोई भी खबर बर वक्त जानना चाहते हैं, इसके साथ साथ अगर आप हमारे साथ मिलकर पाकिस्तान के लोकल टैलेंट को पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं, तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन पर क्लिक करके आपने ऑल के नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। जराये के मुताबिक 20 सितंबर से होने वाली पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 7 टी20 मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए बैटिंग कोच मैथ्यू हैडन ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह किया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो इस वक्त खिलाड़ी खेल रहे हैं मिडिल ऑर्डर में, उनको मुकम्मल तौर पर तब्दील किया जाए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मिडिल ऑर्डर के वो खिलाड़ी जो कि एशिया कप 2022 में मुकम्मल तौर पर नाकाम गए हैं, उनमें सबसे पहले खुश दिल शाह, उसके बाद आसिफ अली, उसके बाद इफ्तिखार अहमद, इसके साथ साथ ओपनिंग बल्लेबाज फखर जमान शामिल है जो कि एशिया कप 2022 में मुकम्मल तौर पर नाकाम गए हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए बैटिंग कोच मैथ्यू हैडन ने खुश दिल शाह की जगह शान मसूद को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शामिल करने की इजाजत मांग लिया है। इसके साथ साथ आसिफ अली की जगह शुएब मलिक को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शामिल किया जाएगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन चाचा इफ्तिखार अहमद की जगह सरफराज अहमद को मौका दिए जाने के कभी इम्कानात हैं। दूसरी तरफ इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली होम सीरीज में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान को भी आराम करवाया जाएगा और उनकी जगह मोहम्मद हारिस जो कि पेशावर ज़ल्मी के अहम खिलाड़ी थे, उनको शामिल किया जाएगा। इसके साथ साथ फखर जमान की जगह हैदर अली को शामिल किया जाएगा। दूसरी तरफ जराये का यह भी कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए बैटिंग कोच मैथ्यू हैडन ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह किया कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शहीन शाह अफरीदी की रिप्लेसमेंट पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास एक ही है और वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर है। मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शामिल किया जाए। अब क्या आप इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले 7 टी20 मैचेस में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ये तब्दीलियां देखना चाहते हैं? अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ये तब्दीलियां देखना चाहते हैं तो आपने कमेंट बार में लिखना है यस। अगर आप ये तब्दीलियां नहीं देखना चाहते तो आपने कमेंट बार में लिखना है नो। अगर आप इसके अलावा कोई और तब्दीली देखना चाहते हैं तो आपने वो भी हमें कमेंट बार में जरूर बतानी है। मैं आप सबके कमेंट का इंतजार करूंगा।